हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का जो कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है या फिर कह लीजिए कि अगर आप एक अल्ट्रा हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपके लिए काफी शानदार रहेगा ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। इन गाइस, रिटर्न के मामले में आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न जनरेट करके दे सकता है अगले 21 सालों के लिए। इन गाइस, पिछले 10 सालों में भी देखे तो इन पांचों फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इनगेज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन पांचों फंड में अगले 21 सालों के लिए और 10,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं इन पांचों फंड में, तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 6 करोड़ 30 लाख रुपए गई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 6 करोड़ 30 लाख रुपीज इन नेक्स्ट 21 ईयर। और आपको इन पांचों ही फंड में 10,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना है। बट गाइस, अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपको इस तरीके का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसके साथ साथ गाइस, आप लोगों को एक अपडेट देना है कि मैं सोच रहा हूं कि हर एक संडे को लाइव आऊंगा इवनिंग के टाइम में। तो मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोल रन कर रखा है, तो उस पोल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जाइए वहां पे पोल कीजिए कि मुझे हर एक संडे को लाइव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आके आप लोगों का जो क्वेश्चन है लाइव आंसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आप सभी लोग जाके वहां पे अपना ओपिनियन बताइए कि मुझे लाइव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए हर एक संडे को। वहीं अगर आप साल 2023 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड में और आप कंफ्यूज है कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतरीन हो सकता है अगले 20-25 सालों के लिए, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे काफी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर एक रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए कौन सा मिड कैप कैटेगरी का फंड काफी बेहतरीन हो सकता है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का, जो कि हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग 3 कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को कवर करने वाले हैं। पहला कैटेगरी है आपका लार्ज कैप कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी है आपका मिड कैप कैटेगरी एंड लास्ट कैटेगरी है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी। और गाइस, बता दूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी से हम लोग 3 फंड को कवर करने वाले हैं इस पोर्टफोलियो में। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये पोर्टफोलियो काफी ज्यादा हाई रिस्की हो सकता है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है अगले 21 सालों के लिए। तो गाइस, बात करें आज के इस वीडियो का सबसे पहला फंड का, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका लार्ज कैप कैटेगरी से, और उस फंड का नाम है आपका यहाँ पे एचडीएफसी टॉप 100 फंड। जहां दोस्तों ये अपना पहला फंड है जो कि आज के पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और बात करेंगे इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो यहाँ पे देखें तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन निकल के आता है वो है आपका 77.73% का। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.68% का। स्मॉल कैप एलोकेशन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0% का, यानी कि एचडीएफसी टॉप 100 फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। बात करेंगे यहाँ पे अदर एलोकेशन का, तो अदर स्टॉक जो है वहां पे जाता है मोटा मोटी 10.59% का एलोकेशन। अदर में बेसिकली आपका वैसे स्टॉक फॉल करता है जो कि न्यूली लिस्टेड होता है, जो आईपीओ वाले स्टॉक्स होता है वो फॉल कर जाता है आपका अदर कैटेगरी में। और यहाँ पे 10.59% का एलोकेशन है एचडीएफसी टॉप 100 फंड का। तो गाइस, इक्विटी एलोकेशन के मामले में देखें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन होना एक ऑब्वियस सी बात हो जाता है। सिमिलरली इसने मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक में भी देखे तो रीजनेबल पैसे इन्वेस्ट कर रखा है। फिर बात करेंगे अदर का, तो वहां भी देखे तो मोटा मोटी 10.5% के आसपास का एलोकेशन दिख रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इन टर्म ऑफ इक्विटी एलोकेशन। गाइस, बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22,294 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई साइड में जरूर दिखने को मिलता है। लेकिन गाइस, अगर आप बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी का फंड का, तो वहां पे जितने भी नामी गिरामी फंड है उसका फंड साइज मोटा मोटी आपको इसी के आसपास में दिखेगा या फिर इससे ज्यादा ही दिखने को मिलेगा। वो चाहे बात करें आप एक्सिस ब्लू चिप फंड का या फिर अदर फंड का, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का तो काफी ज्यादा है, मोटा मोटी 30,000 35,000 करोड़ के आसपास में दिखने को मिलता है। लेकिन इस फंड का फंड साइज कंपैरेटिवली कम दिखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड से। तो बात करेंगे यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो थोड़ा सा हाई साइड में देखने को मिलता है, और वो है यहाँ पे आपका 1.11% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.04% का। तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है एचडीएफसी टॉप 100 फंड, जो कि देखे तो मुझे उतना सही नहीं लगता है। तो गाइस, ये तो बात रही आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड का इक्विटी एलोकेशन का एंड इसका फंड साइज एंड एक्सपेंस रेशियो का। अब बात करते हैं गाइस परफॉर्मेंस का एंड पहले बात करते हैं यहाँ पे लमसम रिटर्न का। तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 7.52% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है गाइस पिछले 1 साल का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.57% का। तो देखा जाए तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में मार्जिनली ही सही लेकिन अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को। लेकिन गाइस, इस कैटेगरी के काफी सारे वेल नोन फंड्स है जिससे बेटर परफॉर्म कर रहा है आपका यहाँ पे
एचडीएफसी टॉप 100 फंड। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है 28.42% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का ऑलमोस्ट 24% का दिखने को मिल रहा है। तो लास्ट 3 ईयर में देखें तो इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, इन अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। सिमिलरली गाइस बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे इस फंड का परफॉर्मेंस मोटामोटी 12% का दिखने को मिल रहा है। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट 11% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो 1% बेटर परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 सालों में अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। गाइस बात करें पिछले 10 सालों का, तो पिछले 10 सालों में इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, 14.51% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। इन बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 10 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.96% का, ऑलमोस्ट 14% का। तो गाइस एक्सेप्ट लास्ट 1 ईयर हर एक टाइम फ्रेम में देखें तो इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है एचडीएफसी टॉप 100 फंड का। गाइस बात करें यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट 12% का दिखने को मिल रहा है। पिछले 3 सालों की बात करें गाइस, तो यहाँ जो परफॉर्मेंस इस फंड का ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा आपको 18.24% का। बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है इस फंड ने, एंड आपको मोटा मोटी 15% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे इस फंड ने आपको 13.26% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अगेन देखे तो 10 साल के टाइम फ्रेम में मुझे काफी सही रिटर्न दिखने को मिलता है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं, काफी रीजनेबल रिटर्न आपको दिया हुआ है पिछले 10 सालों में भी। तो गाइस रिटर्न के मामले में देखें तो मुझे काफी सही लगता है ये फंड, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का। हालांकि लमसम के केस में लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को जरूर अंडर परफॉर्म किया हुआ है। वहीं बात करेंगे इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है आपका 17.68 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.34 का। तो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो मार्जिनली ज्यादा है इसका स्टैंडर्ड डिवीजन। इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो रिटर्न है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। गाइस बात करेंगे यहाँ पे साफ रेशियो का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.08 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.85 का। तो साफ रेशियो देखे तो काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस आपको बता दूं कि साफ रेशियो का नंबर जितना बेहतर होता है एक फंड का उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि साफ रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि आपका जो फंड है उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर है। तो ये नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है, और जितना कम होता है उतना ही खराब माना जाता है। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है आपका 2.24% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो है आपका यहाँ पे नेगेटिव 1.5% का। तो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो काफी शानदार तरीके से अल्फा जनरेट करने में सक्षम है एचडीएफसी टॉप 100 फंड, जो कि काफी अच्छी बात है इस फंड का। गाइस इनगेज आपको बता दूं कि अल्फा का मतलब यही होता है कि आपका जो फंड है वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना बेहतर या फिर कितना खराब परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ये फंड मुझे काफी शानदार दिखता है, चाहे बात करें इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का या फिर इस फंड का रिटर्न का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। हालांकि इस फंड का फंड साइज थोड़ा सा हायर साइड में जरूर दिखने को मिलता है। इन सिमिलर सा कहानी है आपका एक्सपेंस रेशियो का, ये भी थोड़ा सा हायर साइड में दिखने को मिलता है। तो गाइस ये तो बात रही आपका लार्ज कैप कैटेगरी का फंड का। अब चलिए गाइस बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी का फंड का और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है लंबे समय के लिए। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। तो गाइस बात करें यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी का, तो जो फंड मैंने चूज किया हुआ है वो फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड। इनगेज आप में से काफी लोगों को पता होगा कि ये फंड काफी हाई रिस्क की फंड है। तो गाइस आज का जो पोर्टफोलियो है मैं फिर से रिपीट कर दूं, वैसे लोगों के लिए काफी बेहतरीन रहेगा जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है, यानी कि अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है तभी आप इस पोर्टफोलियो में जाकर पैसे इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आपको इस पोर्टफोलियो को छूना भी नहीं है, इन्वेस्ट करना तो दूर की बात है। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का। तो पहले बात करें इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो यहाँ पे देखें तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है वो आपका 23.49% का। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो वो निकल के आता है आपका 47.95% का। वहीं बात करें गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.54% का। एंड बात करें गाइस यहाँ पे अदर एलोकेशन का, तो वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 17.19% का। तो गाइस यहाँ पे भी देखें तो इक्विटी एलोकेशन के मामले में मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, काफी शानदार है इस फंड का इक्विटी एलोकेशन। सिमिलरली गाइस बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1665 करोड़ का। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है आपका यहाँ पे 0.63% का। इन कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.86% का। तो गाइस फंड साइज भी काफी शानदार है इस फंड का, इन एक्सपेंस रेशियो भी देखें तो काफी शानदार है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस का, तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.45% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है गाइस पिछले एक साल में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.38% का। तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और आपको मोटा मोटी 42% का रिटर्न दिया हुआ है। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसने आपको मोटा मोटी 33% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। तो पिछले 3 सालों में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, इन अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट 8-9% से आउट परफॉर्म किया हुआ है गाइस। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी इस फंड का परफॉर्मेंस
काफी बेहतरीन है, ऑलमोस्ट 20% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें गैस तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.72% का। तो पिछले 5 सालों में भी देखे तो इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 7% से आउट परफॉर्म किया हुआ है। वहीं बात करेंगे पिछले 10 सालों का तो यहाँ पे इस फंड का परफॉर्मेंस है आपका 16.38% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.42% का। तो पिछले 10 सालों में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देखे तो लमसम के मामले में लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। इन पिछले 10 सालों में भी देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार नहीं है, लेकिन बेहतर जरूर है। 16.38% का रिटर्न दिया हुआ है। इसके अलावा गाइस अगर आप बात करते हैं पिछले 2 सालों का या फिर पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का तो यहाँ पे काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है क्वांट मिड कैप फंड ने। बात करें गाइस यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस निकल के आता है इस फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे 6.14% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का तो यहाँ पे जो रिटर्न है जो निकल के आता है आपका 27.13% का। वहीं बात करें गाइस पिछले 5 सालों का तो यहाँ पे भी इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, 26.2% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करें पिछले 10 सालों का तो यहाँ पे भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, 18.51% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस एसआईपी के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में बहुत शानदार रिटर्न तो नहीं है इस फंड का, लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का या फिर पिछले 10 सालों का तो यहाँ पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है क्वांट मिड कैप फंड ने। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो मुझे काफी सही दिखता है ये फंड, चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का। वहीं गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है आपका 19.06 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.28 का। तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो काफी ज्यादा इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन। इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो रिटर्न है जो ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बात करें साफ रेशियो का तो इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.58 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.24 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो इस फंड का साफ रेशियो काफी शानदार है। इन अपने कैटेगरी एवरेज से देखें तो काफी ज्यादा साफ रेशियो देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि क्वांट मिड कैप फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है जो काफी शानदार रहता है। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे अल्फा का तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.78% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.7% का। तो गाइस अल्फा भी देखे तो काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट मिड कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ये फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इक्विटी एलोकेशन के मामले में भी देखे तो काफी शानदार एलोकेशन देखने को मिलता है। बात करें फंड साइज का या फिर एक्सपेंस रेशियो का तो ये भी काफी शानदार है। एंड रिस्क रेशियोज की बात करें तो रिस्क रेशियोज मुझे काफी शानदार दिखता है। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर है। इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी बेस के कंपैरिजन में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं 3 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर और देखते हैं कि वो तीनों फंड कौन सा है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है अगले 20 से 25 सालों के लिए। तो गाइस बात करें यहाँ पे पहला स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का तो फंड निकल के आता है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। एंड बात करें इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे लार्ज कैप में 6.13% का। बात करें मिड कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.56% का। वहीं बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.86% का। एंड बात करें अदर एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.21% का। तो गाइस ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो इसके हिसाब से देखें तो स्मॉल कैप में सबसे हाईएस्ट पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं गाइस बात करें लार्ज कैप स्टॉक में तो यहाँ भी देखें तो ठीक ठाक सा एलोकेशन है 6.13% का। एंड मिड कैप में भी देखें तो मोटामोटी 15.5% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। तो गाइस इस फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। बात करें गाइस इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो निकल के आता है आपका 5100 करोड़ का, जो कि देखे तो काफी सही है, बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं है। सिमिलरली गाइस बात करें यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का तो निकल के आता है आपका 0.47% का। इन कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.79% का। तो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो मोटा मोटी आधे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, जो कि काफी अच्छी बात है एक इन्वेस्टर के लिए। तो गाइस फंड साइज एंड एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी अच्छा फंड साइज है इस फंड का। इन एक्सपेंस रेशियो भी देखे गए तो काफी शानदार है इस फंड का। वहीं गाइस बात करें रिटर्न का तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। इन आपको नेगेटिव 1% का रिटर्न दिया हुआ है, यानी कि पिछले 1 साल में इस फंड ने आपको 1% का लॉस दिया हुआ है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का तो यहाँ पे काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है इस फंड ने। इन आपको मोटा मोटी 47-48% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि देखे तो कैटेगरी एवरेज से मोटा मोटी 6% 5% ज्यादा निकल के आता है। वहीं बात करें सिंस इंसेप्शन का यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक का रिटर्न तो निकल के आता है आपका 25.67% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.01% का। तो यहाँ भी देखे तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में आपको मोटा मोटी 7% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है गाइस। तो गाइस लमसम के केस में देखे तो सिर्फ लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर सिंस इंसेप्शन का तो यहाँ पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है गाइस। एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये फंड बहुत पुराना नहीं है, इस फंड को मोटा मोटी 4 से 4.5 साल के आसपास में हुआ है। ये फंड बहुत पुराना फंड नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। बात करें गाइस यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का तो इस फंड का जो रिटर्न है एसआईपी के केस में लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है आपका 3.6% का। पिछले 2 सालों की बात करें गाइस तो यहाँ पे इस फंड ने आपको ठीक ठाक से रिटर्न दिया हुआ है 10.49% का। एंड बात करें गाइस पिछले 3 सालों का तो यहाँ पे इस फंड ने काफी सही परफॉर्म करके दिया हुआ है 28.62% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो इस फंड ने आपको एसआईपी के केस में एवरेज रिटर्न दिया हुआ है 3.6% का। बात करें गाइस पिछले 2 सालों का तो यहाँ भी देखे तो काफी एवरेज सा रिटर्न है। बट गाइस बात करते हैं पिछले 3 सालों का तो यहाँ पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है कैनरा रोबेको
वेको स्मॉल कैप फंड का। हालांकि लास्ट 1 ईयर में लमसम के केस में इस फंड ने आपको नेगेटिव रिटर्न जरूर दिया हुआ है। इन एसआईपी के केस में भी हमने देखा कि इस फंड ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करते हैं पिछले 2 सालों का या फिर पिछले 3 सालों का या फिर सिंस इंसेप्शन का, तो यहाँ पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड ने। वहीं गाइस बात करें इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.19 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.52% का। तो गाइस इस फंड का भी देखें तो स्टैंडर्ड डिवीजन अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का भी रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो इस फंड का साफ रेशियो आपको काफी शानदार देखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.87 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.63 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं, काफी शानदार साफ रेशियो है कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड का। इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी शानदार रहता है। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.14% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे 5.25% का। तो गाइस अल्फा भी देखें तो काफी बेहतर है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको मोटा-मोटी 8% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके देता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड का। और गाइस ये फंड मुझे काफी सही दिखता है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया हुआ है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का और देखते हैं कि वो कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है अगले 20-21 सालों के लिए। तो गाइस बात करें यहाँ पे दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे लार्ज कैप में 0%, यानी कि टाटा स्मॉल कैप फंड लार्ज कैप स्टॉक में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। बात करेंगे यहाँ पे मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है आपका 1.84% का, ऑलमोस्ट 2% कह सकते हैं आप। बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है टाटा स्मॉल कैप फंड, जो कि काफी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो स्मॉल कैप स्टॉक में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना एक लाजमी सी बात हो जाता है गाइस। और वो निकल के आता है यहाँ पे गाइस आपका 73.4% का, यानी गाइस सबसे हाईएस्ट लेवल का पैसे इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। एंड बात करेंगे यहाँ पे अदर एलोकेशन का, तो निकल के आता है आपका 10.91% का, ऑलमोस्ट 11% का। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के मामले में देखें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। हालांकि इस फंड के पास लार्ज कैप स्टॉक नहीं है, तो ये फंड थोड़ा सा रिस्की ज्यादा हो जाता है गाइस, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक आपका जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा बैलेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से ये फंड मुझे थोड़ा सा ज्यादा रिस्की नजर आता है गाइस। बात करेंगे इस फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3512 करोड़ का, जो कि देखे तो काफी रीजनेबल फंड साइज है, बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। सिमिलरली गाइस बात करें यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो सबसे कम दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.26% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसका एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.79% का। तो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो ऑलमोस्ट 1/3 का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं टाटा स्मॉल कैप फंड अपने इन्वेस्टर से, जो कि काफी बेहतरीन बात है इसके इन्वेस्टर के लिए। सिमिलरली गाइस बात करें रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में इसका जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 13.06% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.7% का। बात करेंगे पिछले 2 सालों का, तो पिछले 2 सालों में भी इस फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है 28.28% का। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने आपको ऑलमोस्ट 45% का रिटर्न दिया हुआ है। इन कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.33% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड ने मोटा-मोटी 3% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। वहीं बात करेंगे सिंस इंसेप्शन का, तो यहाँ पे भी इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और आपको ऑलमोस्ट 24% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है सिंस इंसेप्शन के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18% का। तो गाइस सिंस इंसेप्शन के केस में भी देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड ने बेहतरीन परफॉर्म किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करेंगे यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.16% का। बात करेंगे पिछले 2 सालों का, तो पिछले 2 सालों में इस फंड ने आपको 15.28% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है इस फंड का वो काफी शानदार है 30.4% का। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो दोनों ही केस में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है टाटा स्मॉल कैप फंड ने। चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस यहाँ पे। वहीं गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो निकल के आता है आपका 16.23 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.52 का। तो गाइस इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का जो रिटर्न है वो कम वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस हमने इनिशियली बात किया था कि इस फंड के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक नहीं है, इसकी वजह से ये फंड ज्यादा रिस्की नजर आता है। लेकिन गाइस यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन कुछ और ही बयां कर रहा है। बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.87 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.63 का। तो गाइस इस फंड का भी साफ रेशियो देखे तो कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड के बराबर ही है। तो ये फंड भी देखे तो काफी सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है और काफी बेहतरीन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको जनरेट करके देता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 8.54% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.25% का। तो गाइस सिमिलर टू कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड इस फंड का भी अल्फा देखे तो मोटा-मोटी 8.5% के आसपास में दिखने को मिल रहा है, जो कि यही दिखाता है गाइस कि टाटा स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको मोटा-मोटी 8.5% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके देता है। तो गाइस ये रही बात आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का। और गाइस
इस फंड का रिटर्न काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्विटी एलोकेशन भी देखे तो काफी शानदार है, हालांकि लार्ज कैप स्टॉक में ये बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। बात करेंगे इस फंड साइज का या फिर एक्सपेंस रेशियो का, तो ये काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी शानदार है और इसके मैचिंग का एक्सपेंस रेशियो कहीं भी आपको दिखने को मिलेगा नहीं। इनके हमने बात किया रिस्क रेशियोज का, तो रिस्क रेशियोज भी काफी शानदार है टाटा स्मॉल कैप फंड का, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में और देखते हैं कि ये फंड कौन सा है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। तो गाइस बात करें आज के इस वीडियो का आखिरी स्मॉल कैप फंड का, तो वो फंड निकल के आता है आपका यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड। बात करेंगे जिस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे लार्ज कैप में आपका 16.06। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.71% का। स्मॉल कैप एलोकेशन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.72% का, ऑलमोस्ट 50% कह सकते हैं आप। बात करेंगे अदर एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.96% का, ऑलमोस्ट 23% का। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के मामले में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का भी इक्विटी एलोकेशन मुझे काफी शानदार दिखता है। सिमिलरली गाइस बात करें इस फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे 3578 करोड़ का। तो इस फंड का फंड साइज देखे तो काफी रीजनेबल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं बात करेंगे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे 0.62% का। इन कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे 0.79% का। तो एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि काफी अच्छी बात है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। बात करेंगे यहाँ पे रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखे तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी एवरेज सा देखने को मिल जाएगा 2.44% का, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही दिखने को मिलता है। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने आपको ऑलमोस्ट 65% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखा गया तो ऑलमोस्ट 22-23% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दे रहा है ये फंड पिछले 3 सालों में। बात करेंगे पिछले 5 सालों में, तो यहाँ भी इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है, ऑलमोस्ट 24% का। अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में देखे तो ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न दे रहा है पिछले 5 सालों में। बात करेंगे पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस निकल के आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड का, वो निकल के आता है आपका 15.78% का, मोटा-मोटी 16% कह सकते हैं आप, जो कि अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम जरूर दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 16% का। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.13% का। पिछले 5 सालों में देखे तो इस फंड ने आपको 34.54% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करेंगे पिछले 10 सालों का, तो यहाँ भी इस फंड ने आपको 20% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस एसआईपी के केस में देखे तो मुझे काफी शानदार रिटर्न दिखता है, हालांकि पिछले 3 सालों में इसने जरूर कम रिटर्न दिया हुआ है लमसम रिटर्न के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप बात करते हैं ओवरऑल का, तो यहाँ पे एसआईपी के केस में इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में भी देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का, हालांकि लमसम के केस में इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में काफी एवरेज रिटर्न दिया हुआ है। बात करें पिछले 10 सालों का, तो वहां भी इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे इसने डिवीजन का, डिवीजन का जो निकल के आता है 21.73 का। इन कैटेगरी का डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे 16.52 का। तो अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में देखें तो इस फंड का डिवीजन काफी हायर साइड में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है गाइस। बात करें साफ रेशियो का, तो इस फंड का साफ रेशियो काफी शानदार देखने को मिल जाएगा और निकल के आता है यहाँ पे 2.08 का। इन कैटेगरी का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे 1.63 का। तो गाइस साफ रेशियो काफी शानदार है इस फंड का, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.2 का। इन कैटेगरी का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.25% का। तो गाइस अल्फा भी देखे तो काफी शानदार है इस फंड का, इन अपनी कैटेगरी को ऑलमोस्ट 11-12% से बीट कर रहा है अल्फा के केस में। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो चाहे बात करें परफॉर्मेंस का या फिर रिस्क रेशियोज का या फिर फंड साइज का या फिर एक्सपेंस रेशियो का, हर एक पैरामीटर पे देखे तो ये फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस फंड का डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, इसका मतलब ये है कि ये फंड ज्यादा वोलेटाइल रहता है। अब गाइस आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भाई हमने 3 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को तो इंक्लूड कर लिया हुआ है एक पोर्टफोलियो में, लेकिन इन तीनों फंड के बीच में ओवरलैपिंग कैसा निकल के आता है, यानी कि कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट है जो कि तीनों फंड में कॉमन दिखता है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों फंड के बीच में ओवरलैपिंग कैसा दिखने को मिलता है। गाइस बात करें यहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे कैनरा रोबको स्मॉल कैप फंड का एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो इन दोनों फंड के बीच में जो ओवरलैपिंग निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 11% का, जो कि देखे तो बहुत कम नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, काफी रीजनेबल ओवरलैपिंग परसेंटेज मेरे हिसाब से है गाइस। बात करेंगे यहाँ पे सेकंड कॉम्बिनेशन का, तो निकल के आता है आपका कैनरा रोबको स्मॉल कैप फंड का एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का। तो इन दोनों फंड के बीच में कितना ओवरलैपिंग निकल के आता है गाइस, तो निकल के आता है यहाँ पे 6% का, जो कि गाइस देखे तो काफी सही ओवरलैपिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। बात करेंगे लास्ट कॉम्बिनेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का, यानी कि इन दोनों फंड के बीच में कितना ओवरलैपिंग निकल के आता है, तो निकल के आता है गाइस यहाँ पे सिर्फ 3% का, जो कि देखे तो बहुत अच्छा ओवरलैपिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका यहाँ पे इन तीनों ही फंड का ओवरलैपिंग परसेंटेज का। और गाइस हमने देखा कि मैक्सिमम 11% का ओवरलैपिंग देखने को मिल रहा है। इन सबसे कम ओवरलैपिंग जो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3% का क्वांट स्मॉल कैप फंड का एंड टाटा स्मॉल कैप फंड के बीच में। अब गाइस चलिए बात करते हैं कि कैसे आप बना सकते हैं 6 करोड़ 30 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन पांचों फंड में 10,000 रुपए के हिसाब से, यानी कि मंथली एसआईपी अगर आप करते हैं 10,000 के हिसाब से, तो कैसे आप बना सकते हैं अगले 20 से 21 सालों में 6 करोड़ 30 लाख रुपए। गाइस बात करें यहाँ पे कि हाउ टू मेक 6 करोड़ 30 लाख रुपीस फ्रॉम 10,000 पर मंथ एसआईपी। तो पहले बात करते हैं गाइस यहाँ पे मंथली एसआईपी का, तो निकल के आता है आपका 10,000 पर मंथ का, यानी कि आपको 10,000 पर मंथ के हिसाब से हर एक महीने इन्वेस्ट करना है इन पांचों फंड में, यानी कि गाइस आपको इक्वल वेट देना है पांचों फंड
फंड में, तो 2000 रुपए एक फंड में इन्वेस्ट करना है, तो 5 फंड मिला के आपका 10,000 पर मंथ का एसआईपी बन जाता है। बात करेंगे यहाँ पे एनुअल स्टेप अप का, यानी कि हर एक साल आपको कितना पैसे बढ़ाना है अपने एसआईपी अमाउंट का, तो वो है आपका यहाँ पे 15% का। कहने का मतलब ये है गाइस कि 10,000 पर मंथ का जो एसआईपी है आपको हर एक साल 15% से बढ़ाते चलना है। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सपेक्टेड रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18% का, यानी कि हर एक साल हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि अपने को 18% के हिसाब से रिटर्न मिलता रहेगा। बात करें गाइस टाइम पीरियड का, यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो रहेगा यहाँ पे आपका 21 ईयर का। लास्टली बात करें गाइस कि अगर आप 10,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं अगले 21 सालों के लिए, और हर एक साल अपना एसआईपी अमाउंट 15% के हिसाब से आप बढ़ाते चलते हैं, इन गाइस 18% के हिसाब से अगर आपको रिटर्न मिलता है अगले 21 सालों के लिए, तो आपके पास जो कॉर्पस बन के आता है, जो बन के आता है यहाँ पे 6,29,99,271 रुपीज, यानी कि मोटा मोटी तौर पे देखें तो 21 सालों में आप बना सकते हैं 6,30,00,000 रुपए। गाइस तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया 5 फंड। पहला फंड था आपका यहाँ पे एचडीएफसी टॉप 100 फंड, दूसरा फंड था आपका क्वांट मिड कैप फंड, तीसरा फंड था आपका कैनरा बिको स्मॉल कैप फंड, चौथा फंड था आपका यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड, लास्ट एंड फिफ्थ फंड था आपका यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये 5 फंड है, और इन पांचों फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 10,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी कि आपको मंथली एसआईपी करना है इन पांचों फंड में 10,000 के हिसाब से, तो अगले 21 सालों में आप बना सकते हैं 6,30,00,000 रुपए। गाइस बट गाइस यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि आपको हर एक साल अपना एसआईपी अमाउंट को 15% के हिसाब से बढ़ाते चलना है, और 18% के हिसाब से अगर आपको रिटर्न मिलता है अगले 21 सालों के लिए, तो आप 21 सालों में बना सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से 6,30,00,000 रुपए। गाइस तो गाइस आशा करता हूं जितने ही बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, इंतजार किस बात का है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।